बेटी चली ससुराल। हे भगवान, सुबह के 9 बज रहे हैं और ये लड़की अभी तक नहीं उठी। समृद्धि, समृद्धि, बेटा उठ जा, देख तो सही कितना टाइम हो रहा है। अपने सासरे में भी ऐसे ही करती है क्या? अरे माँ, सोने दो ना। वहां पर तो मुझे 5 बजे उठना पड़ता था, कम से कम यहाँ तो सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। वैसे भी रात भर श्वेता ने मुझे सोने नहीं दिया, कभी हाथ रख रही थी कभी पैर। तुम दोनों में से कभी कोई सुधरने नहीं वाला है। ना तो उसके पैर रखने की आदत जाएगी और ना ही तेरे लेट उठने की। पर मैंने गर्मा गर्म आलू के पराठे और अचार बनाया था, मुझे लगता है किसी को नहीं पसंद। मेरा खाना तो मैं जाकर रोहित को ही खिला देती हूँ। देखो अब कैसे फट से उठ जाएंगी। सुमन ये कहकर जा ही रही थी, इतने में उसकी दोनों बेटी एकदम से उठ जाती हैं। माँ, मुझे खाने आलू के पराठे। देखा कैसे बैठ गई तुम दोनों। चलो नीचे आ जाओ तैयार होकर, मैं तब तक और आलू के पराठे बना लेती हूँ। हाँ माँ, कब से आपके हाथ के आलू के पराठे मैं मिस कर रही थी, आज फाइनली खाने को मिल जाएंगे। सब आलू के पराठे खा रहे होते हैं। सुमन अपनी बेटी को अपने हाथ से खाना खिलाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, आपको मेरी बहुत याद आ रही थी ना, जब मैं यहाँ से विदा होकर अपने ससुराल चली गई थी। हाँ, और अब तू मेरे सामने है। तेरे पगफेरे की रस्म की वजह से जो तू आ गई है, कम से कम तू 1-1.5 महीने तक तो यहीं रहेगी। तेरे साथ मैं खूब बातें करूंगी, अपने हाथ से तुझे खाना खिलाऊंगी। अरे अरे, तुम दोनों तो एक दूसरे से ही बात कर रहे हो। अरे कल से मेरी बेटी ने मुझसे बात नहीं करी, अपने बहन भाइयों के साथ बात कर रही थी। मैं भी हूं ना समृद्धि बेटा। देख, आज मैं तेरे लिए फेवरेट आइसक्रीम लाऊंगा और तुझे जो भी कुछ चाहिए ना मुझे बता देना, मैं तुझे सब कुछ ला कर दूंगा। हाँ हाँ मम्मी पापा, आप सब कुछ दीदी को ही दे दो। वैसे भी वो हमसे बड़ी हैं, तो सब कुछ आपने उनको ही लुटा दिया है, अब और दे दो। पापा, मैं बता रहा हूँ, मुझे बाइक दिला दो। कब से आपसे बाइक मांग रहा हूँ, लेकिन आप लाकर ही नहीं देते। जब मेरे पास बाइक आएगी तो दीदी, मैं अपने बाइक पर बिठाकर आपके ससुराल छोड़ कर आऊंगा। तभी समृद्धि अपने भाई की नाक खींचने लगती है। नालायक लड़के, बचपन में तूने मुझे साइकिल से गिरा दिया था, अब क्या बाइक से गिराने का मन है तेरा? दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था, छोड़ो ना, मुझे दर्द हो रहा है। आउच, मेरी नाक। बंदर कहेगा। और तू छोटी, चिढ़ती है ना मेरे से, पर पापा तो मेरे लिए ही आइसक्रीम खरीद के लाएंगे, तू देख। नहीं, पापा मेरे लिए आइसक्रीम खरीद के लाएंगे, और वो भी मेरी फेवरेट। पापा आप लाओगे ना? नहीं, पापा तो मेरी ही फेवरेट आइसक्रीम लाएंगे। अच्छा, तो पापा मेरे लिए भी लेकर आएंगे। ओहो, चुप हो जाओ तुम तीनों के तीनों। देखो कैसे चूहा बिल्ली की तरह लड़ते रहते हो, हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे ये तीनों बचपन में लड़ते थे। ऐसा लगता है आज भी कुछ नहीं बदला। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यकीन नहीं होता है अब हमारी बेटी पराई हो गई है। ये बेटियां पराई क्यों होती हैं? माँ, भले ही मैं पराई हो गई हूँ और ससुराल वापस रहने चली जाऊंगी, लेकिन मैं हमेशा आपको याद करूंगी और इस घर की बेटी रहूंगी। इसलिए मैं नहीं मानती कुछ भी पराया वराया जैसा। आज तो बस मेरा पहला दिन है। रोज मम्मा, मैं आपके हाथ का ही खाना खाऊंगी। हाँ मेरी बच्ची, मैं तुझे सब कुछ खिलाऊंगी। ओहो, जरा देखो तो, शादी होने के बाद दीदी की कितनी डिमांड हो गई है। अब तो हर चीज इनकी पसंद का ही बनेगा। हाँ, लेकिन इससे भी ज्यादा दामाद जी की डिमांड है। यहाँ पर देखा नहीं था कैसे जब जीजू आए थे और माँ की आरती की थाली लेकर माँ चौखट पर खड़ी हो गई थी। हाँ, बेटी के साथ दामाद भी इस घर के बड़े प्यारे हो जाते हैं। उनका बहुत मान सम्मान करना पड़ता है। ओहो, लगता है आलू के पराठे किसी को नहीं खाने, सारे ठंडे कर दिए। नहीं नहीं माँ, मैं खा रही हूँ, देखो। तभी समृद्धि ठूस ठूस कर आलू के पराठे खाने लगती है। ऐसे ही पूरे परिवार में हंसी मजाक चलता रहता है, मानो बड़ी बेटी के आ जाने से बाहर आ गई हो। रात में सोने से पहले समृद्धि अपनी माँ से बालों में चंपी करवाती है। आहा, अरे माँ, आपकी ये चंपी करने से मुझे बहुत राहत मिलती है। आई मिस दिस। हाँ जानती हूँ, वैसे तो तू शादी के 20 दिन बाद ही पगफेरे के लिए आ गई है, पर ऐसा लग रहा है तुझे देखे 2 साल हो गए। माँ, मैं अपने ससुराल नहीं जाना चाहती वापस। मुझे हमेशा आप दोनों के पास और अपने भाई बहनों के साथ ही रहना है। हट पागल, शादी के पहले भी ऐसी बातें करती थी और अब भी। बेटा, आना जाना तो लगा ही रहता है, अब ससुराल ही तेरा संसार है। लेकिन माँ, मेरा संसार आप दोनों के बिना अधूरा है। दीदी माँ के साथ तो बहुत बातें कर ली और पापा से फेवरेट आइसक्रीम मंगाकर भी खुद खा ली। अब हम दोनों के साथ लूडो खेलो, चलो चलो। हाँ दीदी चलो।
अरे ठीक है बाबा, बाल तो बांधने दो। दोनों बहन भाई हाथ पकड़कर अपनी बहन को दूसरे रूम में ले जाते हैं और लूडो खेलने लगते हैं। ओए तुम चीटिंग मत करो, ये मेरी गोटी 4 से नहीं कट रही थी। श्वेता की बच्ची, तूने फिर चालाकी करी ना। अब तू देख बेटा, अब तू देख। सॉरी दी, मैं आपको परेशान करना चाहती थी। पहले की यादें ताजा कर रही थी। अच्छा, ऐसे परेशान करेगी तू मुझे, ऐसे? ये कहते कहते हंसकर समृद्धि अपनी बहन की गुदगुदी करने लगती है और रोहित फोन से उसकी वीडियो बनाने लगता है। थू थू थू, मेरी दोनों दीदी को किसी की नजर न लगे। जब बड़ी दीदी अपने ससुराल चली जाएंगी तो यही यादें तो देखकर हम खुश होया करेंगे। फिर तीनों बहन भाई एक साथ सो जाते हैं। ये देख माता पिता नमा के लिए बहुत खुश होते हैं। महीना गुजर जाता है। समृद्धि अपने बहन भाई और माता पिता के साथ बहुत सारे खट्टे मीठे पलों को गुजारती है। कभी अपने भाई बहनों को तंग करती है तो माँ के पल्लू में छुप जाती है, तो कभी पापा से ढेर सारी चॉकलेट आइसक्रीम मंगवा कर खाती है। घर के सभी लोग समृद्धि के साथ वक्त बिताने पर बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही एक शाम सभी अंताक्षरी खेल रहे होते हैं। ओए मेरा गाना माँ से खत्म हुआ है, रोहित तेरी बारी है, चल जल्दी गा। ओके ओके, ये गाना मेरी दोनों बहनों के लिए। मैं जो साथ तेरे हूँ, फिर है कैसा तुझको गम, तेरे साथ गम बांट लेंगे सुन, तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है, इन आंखों का हर आंसू मुझको चुराना है। रोहित के गाते गाते सबकी आंखें भीग जाती हैं और तीनों बहन भाई एक दूसरे से गले लग जाते हैं। मेरा छोटा भाई मुझे इतना प्यार करता है, इतना अच्छा गाना गाता है, पता नहीं था। मुझे एक्सप्रेस करना नहीं आता, न बता सकता, लेकिन मैं आपसे अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ दी। फिर भी आप सब मुझे कहते हैं छोटा, सबसे खोटा। वो तो तू अभी भी है। आप सब में से कोई नहीं सुधरेगा। चलो दी, अब आप माँ पापा के लिए कुछ स्पेशल गा दो। हाँ बिल्कुल। बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है, ऐसी विदाई हो तो लंबी जुदाई हो तो दर्द दहलीज की पार करा दे, बाबा में तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, दहलीज ऊंची है ये पार। नहीं नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती मम्मी पापा, मुझे आप सबके साथ ही रहना है, अब मुझसे और आगे नहीं गाया जाएगा। दीदी संभालो खुद को। तभी माता पिता की भी आंखें भर आती हैं और समृद्धि को वो गले से लगा लेते हैं। अरे मेरी रानी, मेरी सोन चिरैया, तू तो ऐसे रो रही है जैसे तेरी दोबारा विदाई हो रही हो। अभी तुझे कहीं नहीं जाना, दामाद जी अभी नहीं आने वाले। हाँ बेटा रो नहीं, वैसे 1 महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। तभी माधव का फोन आ जाता है। सुमन फोन उठाती है। अरे दामाद जी आप कैसे हैं? पेरीपोना मम्मी जी, मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? और समृद्धि? सब कुछ अच्छा है दामाद जी, अचानक से आपका फोन? हाँ मम्मी जी, मैं रास्ते में हूँ। अब तो काफी टाइम हो गया है, मैं समृद्धि को लेने आ रहा हूँ। उसे बोल दीजिए कि रेडी हो जाए। क्या आप उसको लेने आ रहे हैं? ठीक है बेटा, मैं तैयार करती हूँ। नहीं, ये इतनी जल्दी क्यों आ रहे हैं? अभी मुझे नहीं जाना अपने ससुराल, मुझे यहीं रहना है। मम्मी पापा आपके साथ, रोहित श्वेता तुम दोनों अपने जीजू से बात करो ना, मुझे नहीं जाना। दी, हम भी नहीं चाहते कि आप जाओ। समृद्धि बेटा, दामाद जी आ रहे हैं, जा तैयार हो जा और अपना सामान तैयार कर ले। और हाँ सुमन, इसकी फेवरेट मिठाई लड्डू और जो भी ये चाहती है ना, सभी दे दो। और मैं तो इसके लिए बटर स्कॉच की पेस्ट्री लाना भूल गया। इसने मुझे आते ही बोला था कि पापा मुझे ये खाना है। कम से कम आज इसके ससुराल जाते जाते तो इसको सब कुछ दे दूं। तुम भी तैयारी करो। जा श्वेता बेटा, अपनी दीदी को तैयार कर। घर के सभी लोग बहुत इमोशनल थे। समृद्धि साड़ी पहनकर सुहागन की तरह सज संवर जाती है और कुछ ही देर में राकेश भी अपनी बेटी की मनपसंद चीजों को लाकर थैली में रख देता है और भाई बहन भी उसके लिए अच्छा सा तोहफा दे देते हैं। इतने में माधव आ जाता है, आकर अपने सास ससुर के पैर छूता है। नमस्ते मम्मी पापा। और तुम दोनों कैसे हो? हम बिल्कुल ठीक है जीजू, आप हमारे लिए क्या लेकर आए हैं? मुझे पता था तुम अपने गिफ्ट्स मांगोगे, इसीलिए हम तुम दोनों के लिए ये लेकर आए हैं, देखो। रोहित और श्वेता अपना गिफ्ट देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। समृद्धि, तुम्हारी आंखें रोई रोई सी हो रही हैं, क्या हुआ जान?
जाना नहीं है? नहीं माधव जी, मुझे मम्मी पापा के साथ यहीं और रहना है, मुझे इन्हें छोड़कर नहीं जाना है। अरे बेटा, ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। दामाद जी तेरा इंतजार कर रहे हैं और तेरे ससुराल वाले भी। अब तो वहां की हो गई है बेटा। लगता है मम्मी पापा के साथ रहकर तुम्हें मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आई, पर इसमें रोने और घबराने वाली कोई बात नहीं है समृद्धि। ये घर भी हमारा है और वो घर भी हमारा है। हम कभी कभी आते जाते रहेंगे, ऐसा थोड़े है कि हमेशा के लिए उधर ही बस जाएंगे। हाँ समृद्धि, दामाद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब तेरा मन हो तू कभी भी आ जाना मेरी रानी बिटिया। बात मान, ससुराल तो जाना ही है। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। आप सब अपना ख्याल रखना और तुम दोनों ज्यादा शैतानी मत करना, मम्मी को परेशान मत करना। अपने कमरे की सफाई खुद करना और पढ़ाई भी अच्छे से करना। ठीक है दीदी। फिर कुछ देर बैठकर सुमन और राकेश माधव की खातिरदारी करते हैं, जिसके बाद उनकी बेटी अपने ससुराल चली जाती है और फिर से घर के आंगन को सूना कर जाती है।